ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये दरअसल ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो नहीं सिर्फ ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये पूरा पूरा एक सीरीज होने वाला है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों के बारे में जानेंगे। लेकिन HTML को हम फुल इसी में कंप्लीट कर देंगे। CSS और जावास्क्रिप्ट के यूजेस को हम जानेंगे, एप्लीकेशंस को जानेंगे इसमें कि हम जो भी वेब टेक पढ़ने वाले हैं उसमें HTML आखिर है क्या, HTML में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं है वैसे जानने के लिए तो तमाम चीज़ें, लेकिन जितनी नेसेसरी है वो उतना हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, कि जिसको आप समझ जाओगे। उसके बाद आप जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप वेब टेक पर काम करोगे, तो फिर आप एक्सप्लोर करते रहोगे और आप जानते रहोगे HTML के बारे में। उतनी बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक, उसके बाद बात आती है CSS और जावास्क्रिप्ट की। तो CSS और जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपका CSS में थोड़े रूल समझना, थोड़े CSS के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उनको समझना। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में थोड़ा टाइम लगता है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ हम कर और वैसे भी फुल प्रैक्टिकल चलेगा, कोई इसमें थ्योरी नहीं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं काम करने वाला, मैं खुद प्रोजेक्ट्स बनाने वाला, ठीक है, बंदा हूँ। तो मुझे खुद मज़ा नहीं आता कि बहुत सारा थ्योरी में उसी में भरता जाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आई होप कि आपको इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मज़ा क्या आने वाला है यार, ये सीखने के बाद आप जब खुद से मतलब कि आपके अंदर ऐसे एनर्जी आएगी कि नहीं ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जब अपने आप से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक मज़ा आने लगेगा। चाहे ये सीरीज हो, चाहे कोई भी सीरीज हो, आपको कोई भी वीडियो बोरिंग लगे, बस आपको समझना है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें आपको फुल फोकस देना है। अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं आपको लाइव भी बताऊँगा सब कुछ। ठीक है, लाइव आकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर VS कोड एंड इधर मैं एक बनाने वाला हूँ फाइल HTML, ये टेक्स्ट लिखूँगा इसमें बेसिकली। और इसमें हम देखने वाले हैं कि HTML होता क्या है, राइट। तो नहीं, इसमें हम नहीं देंगे, इसमें मैं डायरेक्ट आपको HTML की फाइल्स के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ कि HTML की फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो होती क्या है और किस लिए होती है, राइट। तो इसको हम करते हैं रीनेम, ओके, और इसको index.html। देखो ब्रो, ये जो इंडेक्स है ये नाम है, और ये जो HTML है ये बताता है कि ये जो फाइल है ये फाइल HTML फाइल है, राइट। जैसे कि आप वीडियो देखते हो, वीडियो के लास्ट में MP4 लिखा होता है, बाकी सब कुछ भी नाम रहता है। ठीक है, जैसे आपका फ़ोटो के लास्ट में, उसके नाम के लास्ट में आप देखोगे JPG लिखा हुआ होता है। तो वो सब क्या है, वो सब टाइप्स बताते हैं। ठीक है, उसे एक्सटेंशंस कहते हैं। ठीक है, वो सब टाइप बताते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरीके का हो गया। अब इसके बाद जैसा कि अगर आप VS कोड को यूज़ किए होंगे तो आपको मालूम होगा, और मैं मान कर चलता हूँ कुछ लोग VS कोड को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता दूं कि VS कोड काफ़ी बेहतरीन इन्वायरमेंट देता है किसी भी कोडिंग को करने के लिए, कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये एक एडवांस IDE है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं HTML के बारे में, राइट। तो ये जो VS कोड है, VS कोड के अंदर हमें कई सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं, इसलिए बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, जो हमारे कोड राइटिंग को काफ़ी हेल्पफुल करता है। जैसे कि मैं अगर शिफ्ट और 1 दबाता हूँ, जैसे ये एक्सक्लामेटरी मार्क, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाए तो सॉरी, बाकी ऐसे हम जब करते हैं तो फिर ये कुछ, ठीक है, ये बॉयलर प्रिंट आपको दे देता है, राइट। तो ये क्या है, आपको ये क्या समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा बहुत भी आपको मालूम होगा तो आप कहोगे हाँ ये HTML का स्ट्रक्चर है। HTML का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप कभी भी भूल कर भी ये चीज़ याद मत करना। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी आज तक ये याद नहीं है, समझ रहे हो आप, कि मैं ये डॉक टैग लिखूँ, फिर HTML लैंग लिखूँ, ये हेड, ये, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही VS कोड यूज कर रहा हूँ। जो लोग पहले
नोट पैड यूज किया करते थे। नोट पैड में वो प्लेन टेक्स्ट लिख कर उसके बाद उसे रन कर कर कुछ एरर आता मतलब आता था, तो उसके बाद उनको धीरे धीरे चीज़ें बहुत याद आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, तो फिर इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं होती और ये ईजिली कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम याद करने से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोड याद नहीं किया जाता, उनको समझना पड़ता है। हमें वर्क फ्लो समझना है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट। तो देखो, इसी को कहते हैं हमारा HTML, राइट। HTML क्या होता है कि ये जो HTML है ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। मतलब क्या, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक H1 लिखूँगा, ठीक है, आकाश NPM आकाश, ओके। और ये गो लाइव किया मैंने, ये गो लाइव एक क्या कहते हैं प्लगइन है, ठीक है। ये प्लगइन आप यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने कुछ कारण से इंटरनेट इसमें कनेक्ट नहीं किया है अभी, ठीक है। तो फिर ये सब कुछ आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको VS कोड आपके लिए एकदम नया है तो आप एक ट्यूटोरियल ज़रूर देख लेना, ठीक है, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, मैंने गो लाइव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट, ओह सॉरी, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। ये पोर्ट 55, ओके, 5500, ओके, ठीक है। ये NPM आकाश दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो ऊपर आप डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे, ये टाइटल के बीच में जो लिखा है वो यहाँ पर दिख रहा है, और ये बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो हेड का जो ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये अधिकतर ब्राउज़र को समझने के लिए होता है, सर्च इंजन को समझने के लिए होता है, ठीक है। और इसमें आपके टाइटल आ गए, कुछ मेटा टैग्स आ गए, कुछ हमें स्टाइल शीट को ऐड करना पड़ता है, CSS की शीट को, तो फिर वो हो गया। तो उसके लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक। हेड के बीच के सारे सेक्शन और बॉडी के बीच में जितना भी सारा कंटेंट होता है, जैसा कि आप जब देखते हो कि ये इधर क्या कहते हैं मेन्यू होता है यहाँ पर, और उसके बाद इधर कुछ इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, कुछ टेक्स्ट होंगे, तो वो सब कुछ आपका इधर ही आता है, ये पूरा का पूरा ये बॉडी में ही आता है, राइट। तो ये HTML का काम है, ठीक है। जैसे कि और ये सब कुछ क्या है, ये सब टैग्स हैं, ये जो आप देख रहे हो H1 बॉडी, ये सब टैग्स हैं। और ये टैग का रूल है, टैग का रूल क्या है, ये टैग का रूल है कुछ ऐसे, सॉरी, जैसे टैग्स का कुछ रूल है कि अगर मैं टैग लिखता हूँ, जैसे H1 लिखता हूँ, राइट, H1 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। जैसे H1 लिखा, नेम लिखा, तो इसको क्लोजिंग टैग देना कंपलसरी है, ये रूल है, राइट। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो फिर ये गलत है, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके के कई सारे टैग्स हैं, आपके H1 हो गया, आपके H2 होगा। मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ कोई कि ये हेडिंग के ये टैग्स हैं, ठीक है, आपके क्या कहते हैं कि इमेजेस के लिए टैग होते हैं, नहीं। जब मैं वहाँ पे यूज करूँगा तो वहाँ मैं आपको जो चीज़ यूज करूँगा उस चीज़ को बताऊँगा, उसके अलावा आपका काम है उसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई आपको वैसे चीज़ें नहीं बताने वाला है कि बेफालतू का आपका टाइम खींचूँ और आप सिर्फ उसे याद करने में, कंज्यूम करने में लोग, नहीं, आप समझो, ठीक है, आप समझो, काम को समझो, उसके बाद अपने आप से आप एक्सपेंड करोगे कि नहीं मुझे और जानना है, इसमें और कुछ ऐड करना है, राइट। तो ठीक है, HTML का बेसिक यही है कि HTML में हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर H1 लिख दिया, ये P लिखा, P क्यों लिखा मैंने, क्योंकि P से एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के अंदर लॉरेम मैंने लिखा, लॉरेम शॉर्टकट है लॉरेम, और अगर मैं 32 लिखूँगा या 30 लिखूँगा
तो ये 30 वर्ड्स ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। ये VS कोड का फीचर है। तो ये देखो ये ऐड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक पैराग्राफ मुझे ऐड कर दे दिया। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये लंबा चौड़ा ये, तो ये जब आप HTML लिखते हो ना डायरेक्ट, इसमें कोई मैंने स्टाइल तो ऐड नहीं किया है कि स्टाइल ऐड करूँ तो फिर ये एकदम सीधा जाने के बजाय कुछ हिस्सा इसका नीचे आ जाए और ये यहाँ बीच में आ जाए। ये सब कुछ किससे होगा, ये सब कुछ स्टाइल से होता है, ठीक है, CSS से होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है HTML। और HTML के बारे में एडवांस आप तो धीरे धीरे जान जाओगे, धीरे धीरे जब आगे हम पढ़ेंगे उसमें कई सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो उसको हम जान जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं CSS की तरफ से, ठीक, CSS की तरफ आते हैं कि CSS क्या होता है। CSS देखो क्या होता है, जैसे कि ये मैंने कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, राइट। अब इन एलिमेंट को अगर मुझे डिज़ाइन करना हुआ, जैसे कि अगर मुझे ये जो H1 है, ये जो हेडिंग है, इसको मुझे इस बीच में लाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास दो तरीके हैं। तो मैं इसे स्टाइल दूँगा, राइट। तो मैं उसे इसके साथ कुछ तो करूँगा, हाँ क्यों नहीं करूँगा, इसको मैं स्टाइल दूँगा। इसमें बताऊँगा कि नहीं तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ बाबू। तो इसको कहने का कुछ तरीका होता है, उसे कहते हैं, और उससे लिखने का कुछ तरीका होता है, और उसे हम जो लिखते हैं उसे हम CSS कहते हैं, CSS। जैसे इसको हमने फाइल नेम दे दिया, इसका फाइल का जो टाइप होता है वो CSS होता है, राइट। और CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग, ओके, स्टाइल शीट, इसका पूरा नाम होता है, ओके, इसका पूरा नाम यही होता है, ठीक है। अब इसको देखो, अब स्टाइल लिखने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और मुझे इसके ऊपर स्टाइल लगाना है, ठीक है। हम जब भी CSS लिखते हैं किसी HTML के लिए ही हम CSS लिखते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसी को डिज़ाइन करना है हमें। और तो फिर इसमें कैसे हम CSS ऐड करें, चलो मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है। एक तो मैंने ये फाइल बना दिया, अब इस फाइल को मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। इसमें ऐड करने के लिए मैं लिंक, और ये आप नीचे देख रहे होंगे ये CSS लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। ये क्या है, ये style.css इसका नाम है, इस फाइल का नाम है। इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, तो उस तरीके से मैं लिखता, लेकिन ये एक ही फोल्डर में है तो ये बस इतना छोटू सा लिख दिया गया है, राइट। तो ये समझ लो कि ये इसमें ऐड हो गया है, इस पूरे को पूरे मेरे इस कोड में इसको भी मैंने लिंक कर दिया है। अब अगर मुझे इस H1 पर कुछ करना है, ठीक है, तो H1 पर कुछ करने के लिए मैं पहले आपको एक कोड लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैंने H1 लिख दिया, ओके, उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, तो ये देखो ये बीच में आ गया। अब मैं बताता हूँ, देखो आपने कई बार देखा होगा कि ये जो H1 है या .H1 मैंने क्यों नहीं लिखा, ऐसे भी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है। हालांकि H1 ही लिखते हैं, ये नेम होता है, कोई भी नेम, जैसे कि ABCD, ठीक, EFGH, ठीक, ऐसे है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन जो हमारे ये क्या होते हैं, ये सिमेंटिक टैग होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जो पहले से HTML ने बनाया हुआ है। तो जब भी हम किसी भी सिमेंटिक टैग पर स्टाइल देते हैं तो उसको बिना डॉट, बिना हैश के हम यूज़ करते हैं, राइट। और ये जो डॉट है, डॉट का मतलब होता है क्लास, और हैश का मतलब होता है आपकी ID। जैसे कि अगर मैं इस P के अंदर क्लास दे देता हूँ पैरा, राइट, और इसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ पैरा। अब इस पैरा के अंदर अगर मैं इसे कलर दे देता हूँ, कलर ब्लैक, राइट, ओ सॉरी ये पहले ब्लैक है, मैं इसे कलर देता हूँ ब्लू, ओके, ये देखो ये ब्लू हो गया। इसको अगर मैं पैरा ऐसे नहीं लिख सकता भाई, ये गलत होता। अगर मुझे इसके क्लास को
ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के क्लास को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मुझे पैरा और जो है इसे डॉट के साथ सिलेक्ट करना होगा, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो मैं लिखता हूँ और एक और एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो div, ठीक है, एक div लेता हूँ और div को मैं आईडी देता हूँ dev, राइट। तो dev भाई यहाँ पे मैंने लिखा dev, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये आईडी है इसलिए मैंने हैज़ लिखा और dev लिखा। अब यहाँ पे मैं इसको कुछ प्रॉपर्टी दूंगा, ये देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे आप की कह सकते हो, इसे आप वैल्यू कह सकते हो, इस साइड ये वैल्यू है, राइट। तो हर जैसे कि इसके कलर क्या हो सकता है, ठीक, ये प्रॉपर्टीज़ कि इसके कलर क्या हो सकते हैं। इसका कलर भाई मैं जो चाहूँगा वो रख सकता हूँ, तो मैं जो वैल्यू चाहूँ वो रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो इससे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, जैसे कि इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ का मतलब क्या हो गया, विड्थ का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक बीच में मैं इसको कितना जगह देना चाहता हूँ। मान लो ये 120 पिक्सल दे रहा हूँ, तो ये जैसा कि आप देख रहे हो ये कहाँ पर है, आई मीन ये पैरा के नीचे है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे ये div है। तो ये div क्या करेगा, ये div आपका स्टार्टिंग से लेकर 120 पिक्सल राइट साइड में जगह लेगा, स्पेस लेगा, ठीक। और फिर मैं हाइट दे देता हूँ, ठीक, हाइट दे देता हूँ 120 पिक्सल, ओके। अब ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से राइट साइड में 120 पिक्सल और स्टार्टिंग से डाउन नीचे की ओर 120 पिक्सल एक स्क्वायर बनाएगा, राइट। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और अच्छे से विजुअल है, इसको मैं बॉर्डर देता हूँ सॉलिड ब्लैक 2 पिक्सल, राइट। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने दे दी इसको, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने विड्थ दिया, इसको हाइट दिया। इस div को अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये स्टाइल किस पर अप्लाई होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये आईडी जो है इधर dev हुआ, तो भाई ये स्टाइल विजुअल हुआ, ठीक है। ये था CSS का कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है कि ये 15 मिनट का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मैंने बोला था आपको कि जावास्क्रिप्ट को भी मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वीडियो, ये लंबी हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो फिर माफ़ करना, मुझे लगता है कि मुझे अगली वीडियो में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आई होप उसमें मैं कोई बकवास नहीं करूँगा। शुरुआत में मैंने जो कुछ भी बताया आपको राम कहानी, वो सब नहीं बताने वाला, ठीक है। और ये जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे HTML के बारे में भी, CSS के बारे में भी, और जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इस वीडियो के थ्रू मैं जान जाऊँगा कि आपको क्या चीज़ और जानना है और क्या नहीं जानना है, क्योंकि आप कमेंट में ज़रूर बताओगे कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दिया और क्या आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं बल्कि आपके हिसाब से आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसे मैं कितने अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है यार। मैं बकवास तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, बस दिमाग में आता है तो बोलने का मन कर देता है कि नहीं ये भी मैं आपको बोल दूँ। ओके बाय, गुड डे, अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।